एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ आवर नेगेटिव थॉट्स। तो हमको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेन है उसका काम करने का जो सिस्टम है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे है। उसके अंदर कुछ माइनस करने का ऑप्शन नहीं होता। नॉर्मली क्या हो जाता है कि बहुत से टाइम्स हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गुरुज को सुनते हैं एंड हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ आती है कि हमको नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकली किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए, अगर आप 15 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं और आप स्टार्ट करते हैं अपने माइंड में कि भाई मैं आज वासना के बारे में नहीं सोचूंगा, या खाने के बारे में नहीं सोचूंगा, या मैं पैसे के या फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में या पर्सनल इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा उसी के रिलेटेड थॉट्स आ गए, इतने ज़्यादा उसके रिलेटेड थॉट्स आ गए कि आप हेल्पलेस फील करना स्टार्ट करें। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डज़ योर माइंड वर्क्स, और इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस चीज़ को हम रोकने की कोशिश करते हैं वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी हम नाम सिमरन करते हैं जो बाहरी स्थिति में होता है, जिस नाम सिमरन की आंतरिक जागृति हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार के रूप में नहीं होती। तो कुछ वक्त के लिए कॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स नहीं आते, लेकिन ये थॉट्स सपनों में आने लगते हैं। ये थॉट्स फिर हम नींद में ये सब चीज़ें बड़बड़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारा प्रेशर स्ट्रेस का सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आत्म साक्षात्कार लें। जब हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं तो हमको जीवन का ये सत्य पता चलता है कि हम ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, और लिटरली जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है जिससे हम जीवित है, चैतन्य लहरी, इसका श्री माता जी की परम कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के बाद आपको चैतन्य लहरी के स्वरूप में अनुभव आता है। तो जब आपको इस चैतन्य लहरी का अनुभव आता है तो उस वक्त क्या होता है, आप मैं और विचार इनके बीच में गैप तैयार हो गया। अब ये मैं और ये विचार के बीच का जो गैप है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसको निर्विचारिता कहा है। उससे फिर हमारे सफरिंग्स खत्म हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, हम कुछ सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हम करते नहीं हैं। जैसे मैं सोचता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ, और उसको लोग देख के समझते कुछ और हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक थिंकिंग प्रोसेस से दूसरे थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके सैक्रम बोन से जागृत होकर आपके तालू से बाहर आती है, तो आपके अंदर निर्विचारिता प्रस्थापित होती है, और कंटिन्यू सहज ध्यान और भगवती के नाम चिंतन सिमरन से धीरे धीरे आपके अंदर के ये जो निर्विचारिता का स्टेट है ये बढ़ते जाता है। फिर आपको ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई आपके अंदर के एक्सीलेटर को कैसे कंट्रोल करें, तो आपके लीवर को, चित्त को कैसे बैलेंस करें, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर का जो आलस है या आपके अंदर जो पोजीशन का थॉट है, या उसको कैसे कंट्रोल करें, अपने पैनक्रियास को कैसे बैलेंस करें, और अपने आप को स्टेबल कैसे करें। तो ये चीज़ कहना कि मुझे नेगेटिव थॉट्स निकाल देने हैं और पॉजिटिव थॉट्स ऐड कर देने हैं, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हो नहीं पाती। इसलिए कहा गया है कि जब बाहर से अंडे को तोड़ेंगे तो ऑमलेट निकलेगा, लेकिन जब इंटरनल अवेकनिंग होती है तो उसके अंदर से एक प्राण, एक जीव, एक इंस्पिरेशन आता है। इसीलिए पक्षी को जो द्विजा कहा है, फर्स्ट इट इज़ बॉर्न एज अ एग एंड देन इट इज़ बॉर्न एज अ बर्ड। तो अभी हमारे जो ह्यूमन रेस है, ये अगर पूरा कैलकुलेशन करती है तो पता चलता है कि हमारा जो जो सोचने समझने की शक्ति है, कॉन्शियसनेस है या ब्रेन है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है, द ब्रेन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। ब्रेन ही सहस्त्रार है, द ब्रेन इज इटसेल्फ द क्राउन चक्रा। पर उसको जब हम निर्विचारिता से जोड़ते हैं, प्राण शक्ति से जोड़ते हैं, हमारे अंदर के इस लिविंग फोर्स से जोड़ते हैं, आत्म तत्व से जोड़ते हैं, तो हम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो भी माइनस है वो सब प्लस हो जाता है। सो रादर देन कीपिंग इट अ फिलोसॉफिकल स्टफ,
और सम टॉकिंग फोर्स, इट कम्स टू एक्चुअलाइजेशन। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ भी न करें, बस माँ के प्रतिमा के सामने बैठे दोनों हाथ खोल के और उनके तस्वीर से आते हुए वो लहरियों को महसूस कीजिए। जब आप वो फील करना स्टार्ट कर दें, नॉर्मली आपके अंदर की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी मदर अर्थ भूमि माता खींच लेती है और आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से चार्ज कर देती है। एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है, जो आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सारा ही परम चैतन्य के बैलेंसिंग से क्योर हो जाता है। इसके बारे में एक रिसर्च भी किया गया है कि बहुत सारे जो कुछ बंदर थे, उनका ये जो फॉन्टिनेल बोन एरिया है, तालु, वहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दिया। जब उनको स्टिमुलेशन दिया तो स्लोली उनके ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ गई। वो बंदर जो पहले नॉर्मली कच्ची चीज़ें खाते थे, धीरे धीरे वो चीज़ें पका के खाने लग गए, यानी वो एनिमल से ह्यूमन कंडीशन में आने लगे। और ह्यूमन कंडीशन में जब ये अवेकनिंग प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होती है तो वो नर का नारायण हो ही जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से सेल्फ रियलाइजेशन के स्थिति में आपको नेगेटिव थॉट्स ऑटो करेक्ट हो जाते हैं। एंड जो आपका मेजर इशू है कि जो चीज़ आप नहीं करना चाहते या जो आप जानते हैं गलत है, उसको आप कैसे वर्कआउट करें, कैसे स्टेबल करें, तो ये हो सकता है आत्म साक्षात्कार से। तो इसलिए सबको एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप आत्म साक्षात्कार लीजिए और उस परमेश्वरी शक्ति से एक रूप हो जाइए। इस नर की स्थिति में रहेंगे तो उसकी बाउंड्रीज रहेंगी, स्लोली अपने अंदर की नारायण तत्व की ओर, अपने अंदर के हायर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने की कोशिश करें। जय श्री राम।